अस्सलाम वालेकुम। जो हमने बैंकिंग की सीरीज की हुई है उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स के कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले जो कोर फंक्शन है वो ये है कि जब आप कोई अकाउंट अपना ओपन करवाते हो तो आपने इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वो रखवाना होता है। आप कोई भी अकाउंट, सैलरीड अकाउंट ओपन करवाते हो, इंडिविजुअल जो भी है, आप बिजनेस अकाउंट ओपन करवाते हो, जॉइंट अकाउंट बिजनेस ओपन करवाते हो, पार्टनरशिप वो करवाते हो, जो कि जिस किस्म का भी आप करवाते हैं, जब आप वो अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं तो उसमें जो आप इनिशियल डिपॉजिट देते हैं वो फंक्शन है इसका। उसके बाद कैश लेना और लोगों को पेमेंट करना, जैसे कि बिल जमा करवाना आता है या आप किसी को वैसे चेक कैश करवाने आता है तो वो पेमेंट करते हैं, तो वो इसका काम है। गिविंग एडवांसेस, ये सारे कमर्शियल फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स के, जिसमें पहला जो है वो कोर फंक्शन है। कोर फंक्शन में मैंने आपको बताया है कि आप जब अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उस वक्त अकाउंट ओपनिंग में इनिशियल डिपॉजिट जो करते हैं वो इसकी कोर फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। और दूसरा जो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, एजेंसी फंक्शन सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज बेसिकली ये होती है कि जब आप चेक चेक्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हो कस्टमर के, कैश के लिए चेक हो सकता है, क्लियरिंग के लिए चेक हो सकता है, ये बेसिकली एक एजेंसी सर्विसेज है। उसके बाद दूसरा, जब आप बिल्स जो होते हैं वो आप कस्टमर के बिहाफ पे आप लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, उसके अलावा कोई बिल हो सकता है, SNGPL गैस का बिल हो सकता है, PTCL का बिल हो सकता है, वो एक एजेंसी सर्विसेज है उसकी, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती है वो बाय या सेल आप कर सकते हो, जिस तरह बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड जितने भी हैं वो सारे ये एजेंसी सर्विसेज में आता है। और जब बॉन्ड के ओपन पीरियड होता है तो आप उसको परचेज सेल कर सकते हो, जब क्लोज हो जाता है तो आप नहीं कर सकते। ये सारा बैंक अपने बिहाफ पे करता हो, या सारा एजेंसी सर्विसेज है। और ये दूसरा हिस्सा है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स का, जिसको हम एजेंसी फंक्शन सर्विसेज बेसिकली कहते हैं कि एजेंसी सर्विसेज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगला जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का, वो बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप क्या करते हो, क्या परचेजिंग एंड डिस्काउंट फॉर लोकल एंड फॉरेन करेंसी, अब ये कर सकते हो। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो वो ट्रेड है वो आप देखते हो। उसके बाद आप इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने लैंडिंग मनी ऑफ लोन फॉर द पर्पस अदर देन फाइनेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद गारंटी बैंक देता है कस्टमर के बिहाफ पे बॉन्ड, जिस तरह कोई आपको पे ऑर्डर होता है वो सर्विसेज देता है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ये फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का। उसके बाद आगे जो इसका हिस्सा है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स का, जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज में वो जो नॉर्मल की आती है कि जिसमें आप बैंक आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड जो ATM कार्ड जो होते हैं वो इशू कर देता है। उसके बाद आपकी फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन हो जाती है, आप फ़ॉरेन करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हो। उसके बाद आपको वो क्रेडिट रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, आपने फाइनेंशियल अपनी जो बैंकिंग होती है बैंकिंग स्टेटमेंट वो ले सकते हो। ये जनरल आपकी सर्विसेज आ जाती है। और ये फोर हिस्सा है फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स का, जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विस में आप इशू ऑफ द ट्रैवल चेक्स हो जाते हैं जो आपने क्लियर करवाने होते हैं। इंट्रासिटी इंटरसिटी दो तरह के होते हैं चेक्स, मतलब कि आपका अकाउंट HBL में है और आपने अमाउंट लेनी है नेशनल बैंक में, तो वो आपको चेक नेशनल का मिला हो तो आप अपने HBL में जमा करवाओगे, वो क्लियर करवा के आपको दे देगा, ये होता है। उसके बाद वो आपको डेबिट क्रेडिट, जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड वो ATM कार्ड मिलता है, ये इसका फंक्शन है। आगे जो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है वो बेसिकली एडिशनल सर्विसेज है, जो उसके अलावा बाकी अपनी सर्विसेज के अलावा ये देता है, जिसमें वो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज दे सकता है। उसके बाद अंडर राइटिंग ऑफ लोन रेज बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज लोन हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज़ होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके बाद आप एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर एप्लीकेशन हो जाती है, जिसमें आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज़ किया है तो उसके बाद आपने पेमेंट देनी है तो वो आप बैंक के थ्रू कर सकते हो, ये सारा इसमें आ जाता है।
हज की एप्लीकेशन होती है वो बैंक के थ्रू होती है, या एडिशनल सर्विसेज है बैंक की, ये सारे कमर्शियल बैंक के थ्रू होता है, क्योंकि इसको स्टेट बैंक देख रहा होता है, और स्टेट बैंक जब कमर्शियल बैंक को कहता है कि आपने ये काम करना है, तो कमर्शियल बैंक फिर स्टेट बैंक के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए अपना काम शुरू कर देते हैं। ये फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, एडिशनल सर्विसेज, ये उसका हिस्सा है। उसके बाद आगे जो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स है वो उसका है इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशन। अभी आपको ये बताता चलूँ कि अभी जितने भी बैंक हैं पाकिस्तान में वो सारे कमर्शियल से इस्लामिक पे आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि आपने इस्लामिक ब्रांचेस खोलनी है, और इसलिए इस्लामिक की तरफ आ रहे हैं। इस्लामिक ऑपरेशन में क्या क्या आता है? मुशारका आ जाता है, मुदारबा आ जाता है, उसके बाद इजारा आ जाता है, इस्तिस्ना आ जाता है। ठीक है, ये ऑपरेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री शरिया बेस्ड अकाउंट है। ये एसेट बेस्ड होते हैं, ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होते। एसेट बेस्ड इस तरह होते हैं कि इसमें लोग मिलके एक चीज़ परचेज कर लेते हैं, जैसे दो बंदे हैं उनको एक घर लेके दे दिया जाएगा, गाड़ी लेके दे दी जाएगी। इसमें ये नहीं होता है कि आपको इंटरेस्ट पे कर, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ये फुल इस्लामिक वे पे चलता है जो इस्लामिक बैंक है।